हेलो। नमस्ते बुआ, नमस्ते। अरे मुझे ये बता कि जो है तुम लोग कब अपनी सास का श्राद्ध कर रहे हो? और इस बार अपनी सास का श्राद्ध अच्छे से करना, पहली बार है। ठीक है बुआ जी। एक काम करती हूँ, रमेश जी शाम को ऑफिस से आ जाएंगे, तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। अरे मैं खुद उससे बात कर लूँगी, और मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन पहले ही आ जाऊँ। नहीं नहीं बुआ जी, आप परेशान ना होइए। 2 दिन पहले आने की क्या ज़रूरत है, आप उसी दिन आइएगा, हम लोग सब कर लेंगे। अच्छा बुआ जी, मैं फ़ोन रखती हूँ। अरे आपकी बुआ का फ़ोन था, उन्होंने याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था कि इस बार तेरी सास का श्राद्ध है। अरे तो तू बुआ को बता देती ना कि हम लोग छोटे में कर लेंगे, इतना बड़ा करने की क्या ही जरूरत है। और तुझे तो पता है ना कि मेरा ऑफिस रहता है और मेरे पास टाइम ही कहाँ है इन सब चीज़ों के लिए। मैं कैसे बोल सकती हूँ, आप ही अपनी बुआ से बात कर लीजिएगा। आप तो बुआ जी को जानते हैं ना कितनी तेज है। और वो तो ये भी कह रही थी कि मैं 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी, वो तो मैंने किसी तरह टाल दिया। एक काम कर, थोड़े रिश्तेदार और थोड़े बहुत मोहल्ले वालों को बुला के खिला देते हैं। करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कितनी बदनामी होगी हम लोग की। ठीक है, तू एक काम कर, जिसको उसको बुलाना है उसको फ़ोन करके बता दे। मेरे बेटे के पास तो टाइम ही नहीं है अपनी माँ का श्राद्ध करने के लिए। मन तो मेरा भी था कि मैं अपनी बीबी का श्राद्ध अच्छे से करूँ। शाम को रमेश को आने दो, उससे मैं बात करके एक बार देखता हूँ। अरे दादू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं छोटी, बस तेरे पापा से बात करने आया था, वो तो ऑफिस निकल गए। पापा तो ऑफिस चले गए? आप पहले बताते तो मैं इनको रोक लेती, कुछ जरूरी बात थी क्या? दादू आपके रूम में चल के लूडो खेलते हैं। अरे लाडू सुन ना, अपनी माँ से बोल के मेरे लिए एक कप चाय बनवा दे, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। दादू आपकी क्या तबीयत खराब है? एक काम करो, आप अपने रूम में चलो, मैं माँ से बोल के एक कप चाय ले आती हूँ आपके लिए। अरे मम्मा कहाँ हो? क्या है लाडो, मैं किचन में काम कर रही हूँ, बताना क्या चाहिए तुझे। अरे मम्मा यहाँ तो आओ। हाँ बोल, क्या काम है? मम्मा दादू का सर बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय दे दे आप उन्हें बना के। अरे अभी सुबह तो चाय दी थी, कितनी चाय पियेंगे, और इस एज में इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए। अरे इतना दूध थोड़ी ना आता है कि मैं दिन भर चाय बनाती फिरूंगी। रुक मैं आती हूँ, काली चाय बना देती हूँ, वो जाके अपने दादू को दे दे। माँ आप मुझे 2 टाइम दूध देती हो, तो एक काम करो ना, आप मुझे 1 टाइम दिया करो और उसी की चाय दादू को बना के दे दिया करो। मेरी बेटी भी ना अपनी दादू की दीवानी है, जब देखो तब हर चीज उनके देने के लिए बोला करती है। दादू ये आपकी चाय, वो दूध नहीं था, खत्म हो गया था, इसीलिए मम्मा ने खाली चाय बना दी। अरे लाडू कोई बात नहीं, और अपनी मम्मा को इतना परेशान मत किया करो। दादू आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दिया करो। हाँ हाँ मेरी लाडो, तू तो मुझे इतना प्यार करती है। और वैसे भी ये बता, आज स्कूल गई थी? हाँ दादू मैं स्कूल गई थी। इस घर में तू ही तो है जो मेरा बहुत ध्यान रखती है। अच्छा दादू, आपको दादी की याद बहुत आती होगी। हाँ लाडू, बहुत याद आती है, लेकिन अब कर भी तो क्या सकता हूँ। पिंकी, पिंकी। अच्छा लाडू, अब जो आनी थी तेरी माँ देख लेगी ना, तो तुझे तो पता है ना, और जा जाके पढ़ाई कर। ठीक है दादू, मैं जाती हूँ। अगर आपका कुछ मन करे खाने का तो मुझे बता दिया करो, मैं मम्मी से बनवा दिया करूँ। इन लो से समझदार तो पिंकी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। अरे तुमने श्राद्ध के लिए सबको बुला लिया ना? हाँ हाँ, मैंने सबको फ़ोन करके बुला लिया, और अपने मैके में भी फ़ोन कर दिया था। अच्छा अच्छा, तूने पूनम के ससुराल फ़ोन किया? अरे जी वहाँ तो भूल गई मैं। एक काम करती हूँ, अभी फ़ोन करके बोल देती हूँ। हेलो पूनम दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। कि हम लोग माँ जी का श्राद्ध करने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया था कि आप आ जाना। अच्छा भाभी, कब है? 2 दिन बाद है, तो आप तो उसी दिन आ जाना। वैसे भी आपके ससुराल में तो इतने सारे काम रहते हैं, आप पहले से कहाँ आ पाओगी। अरे अरे, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरे ऊपर, आप बोलोगी तो मैं 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी। अरे दीदी आप भी ना फालतू में परेशान हो रही हो, और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्या करोगी 2 दिन आके? आप उसी दिन आना और चली जाना। अपने बच्चों को घर छोड़ के आइएगा दीदी, वैसे भी हम लोग ज़्यादा भीड़ तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है दीदी, मैं अब रखती हूँ। अरे क्या हुआ, क्या कह रही थी? अरे दीदी तो कह रही थी पूरी फैमिली के साथ आने के लिए, लेकिन मैं नहीं मना कर दिया, और मैंने दीदी को ये भी बोला जिस दिन होगा उसी दिन आप आइएगा, पहले आने की जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे बच्चों का काम ही क्या है, फालतू में बच्चे आएंगे परेशान होंगे, और ऊपर से काम ही बढ़ेगा। मम्मी मम्मी बुआ आ रही है क्या? हाँ हाँ बुआ आ रही है, लेकिन उसी दिन आएंगे। अच्छा ठीक है, और ये बता, तूने अपने मैके फ़ोन करके बता दिया ना? हाँ हाँ भैया है नहीं, और पापा की तबीयत खराब है, तो मम्मी और सिस्टर आ जाएंगी, तो आपको लेने के लिए जाना पड़ेगा। अरे अरे, तू परेशान ना हो, मैं चला जाऊंगा लेने। अच्छा तू एक काम कर, सामान की लिस्ट तैयार कर दी, मैं शाम को ऑफिस से आते टाइम ले आऊंगा सामान। हाँ हाँ ठीक है। मम्मी नाश्ता क्या बनाया है? तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। मम्मी मम्मी दादू को भी आलू के पराठे दे दो, मैं उनको दे आती हूँ उनके रूम में।
अरे दादू के लिए आलू के पराठे नहीं बनाए, उनके लिए दलिया बनाई है मैंने। अब मम्मी मेरे में से इतने दो ना, अब फालतू में परेशान हो रही हो। पिंकी मैं जितना कह रही हूँ उतना माना कर। मेरी बेटी भी ना जब देखो तब दादू दादू की गुनगाया ही करती है, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है। कम खाएंगे ठीक रहेगी तबीयत, पता चला ज़्यादा खा ले तबीयत खराब हो जाए, इसीलिए तो ज़्यादा खाना नहीं देती हूँ। मम्मी दादू ने एक कप चाय मांगी है, चाय अपने दादू से बोल दे घर में दूध खत्म हो गया है, काली चाय पीनी है तो मैं दे देती हूँ बना के। मम्मी घर में दूध तो इतना आता है, दूध कैसे खत्म हो जाता है। पिंकी तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, फालतू की चीज़ों पे नहीं। मैं काली चाय बना देती हूँ, तू जाके दे आना अपने दादू को। ठीक है मम्मी, आप मुझे काली चाय बना के दे दो, मैं दादू को दे आती हूँ उनके रूम में। बेचारे दादू कुछ कहते नहीं है, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। और मम्मी इतना दूध आता है घर में, लेकिन दादू को काली ही चाय देती है। दादू अरे मेरी लाडो बिटिया आज स्कूल नहीं गई? दादू आज छुट्टी है, लीजिए मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। अच्छा तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ दादू, वो मम्मा ने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए थे, और लेकिन आपको नहीं दिया, मना कर दिया, तो आपके लिए सब्जी रोटी भेजी है। मम्मा आपके लिए काली चाय बना रही है, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप तब तक खाना खा लीजिए। एक रोटी? लगता है बहू भूल गई है। एक काम करता हूँ और मंगा लेता हूँ। नहीं रहने दो, हो सकता है रोटी बची ही ना, एक ही खा लेता हूँ, एक ही से काम चला लूँगा। अरे बहू को तो हजारों काम होते हैं। एक टाइम था तो मुझे कितना शौक था खाने का, लेकिन अब मैं किससे कहूँ कि मुझे क्या खाना क्या पीना है, कौन है मेरी सुनने वाला। बेटे को तो मेरे पास आने का टाइम ही नहीं है, इतने दिन से वो पूछने भी नहीं आया कि पापा आप कैसे हो। दादू आपकी चाय। अरे बेटा गलती से चाय गिर गई बेड पे। वो क्या है ना, मेरा चश्मा खराब है तो मुझे सही से दिखाई नहीं देता। कोई नहीं, मैं अभी मम्मा को बुला के साफ करवा देती हूँ, दूसरी चाय बोल दूंगी बना देंगे। और आप मुझे अपना चश्मा दे दीजिए, मैं पापा को बोल के सही करवा लूंगी। अरे लाडो अपनी माँ को बोल के ये चादर चेंज करवा दे। मम्मा मम्मा क्या है, जब देखो तब बुलाया करती है। मम्मा दादू की चाय बेड पे गिर गई, वो क्या है ना उनका चश्मा खराब है, इसीलिए आप एक काम करो, उनकी बेडशीट चेंज कर दो। मेरे पास यही तो बचा है, कितने काम है मुझे, अब मैं इनकी बेडशीट चेंज करती फिरूं। अरे क्या ही जरूरत थी बेड पे चाय गिराने की, नीचे बैठ के पीना था ना। इतना भी क्या नहीं दिखाई देता कि चाय बेड पे गिरा दी, अभी कल ही चेंज की थी मैंने बेडशीट। मम्मा दादू से गलती से गिर गई, आप चेंज कर दो, इतना क्या गुस्सा करना। और तू जाके अपना काम कर स्कूल का। पापा जी अब की बार मैं आपकी बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मुझे बहुत से काम होते हैं, और आइंदा से ऐसी कोई गलती मत करिएगा। अब मैं चाय नाश्ता नीचे बैठ के पिया करूँगा, बहू को परेशान नहीं करूँगा। अभी नहीं तो बुलाया है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, माँ नहीं है, और माँ की इस रात में मैं कैसे जाऊँ। और वो भी भाभी ने मुझे अकेले बुलाया, मेरे ससुराल वालों को भी एक बार फ़ोन नहीं किया। अरे पूनम बहू क्या सोच रही हो। कुछ नहीं माँ जी। अरे बता दे क्या सोच रही है। माँ जी भाभी का फ़ोन आया था, मेरी माँ का श्राद्ध है, बुला रही है, अब मैं कैसे उस घर जाऊँ जिस घर में माँ ही नहीं है। अरे उसमें सोचने वाली क्या बात है, अभी तो तेरा मैका है ना वो, और तेरे पापा, अभी तो तेरे पापा भी हैं, तू क्यों इतना सोचती है। अरे तेरी एक माँ नहीं है, मैं भी तो तेरी माँ हूँ, तो क्या तू मुझे अपनी माँ नहीं मानती है। माँ जी ऐसी बात नहीं है, आपको पता है ना मैं माँ को कितना प्यार करती थी, और उस घर में जाऊँगी माँ की बहुत याद आएगी। अरे बेटा तू ये सोच कि तेरे पापा इस समय अकेले हैं और तुझे उनकी ज़रूरत है, एक बार अपने पापा से भी मिला। तू कोई टेंशन मत लेना, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी हूँ। माँ जी मैं सोच रही थी कि मैं अकेली ही चली जाती हूँ, बच्चों का आप ख्याल रख लेंगी। हाँ इसमें कहने वाली बात क्या है, वैसे भी मैं बच्चों को भेजती ही ना, उनकी पढ़ाई है। एक काम कर, तू तो बहुत दिन से नहीं गई है और अपने पापा से भी नहीं मिली है, तू 3-4 दिन पहले चली जा, हो सकता है घर में तेरी कोई ज़रूरत हो। हाँ माँ जी, पापा से भी मेरी बात नहीं हुई है, तो मैं एक काम करती हूँ, आज ही शाम को चली जाती हूँ। और हाँ कभी अपने आप को अकेला मत समझ रहा, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी हूँ, और अभी भी वो तेरा मैका है, तो इतना सोचा मत कर। भाभी बुआ आप आ गई, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। अरे पिंकी तू भी ना, मुझे पता है तुझे चॉकलेट चाहिए, ढेर सारी चॉकलेट आई हूँ, बाहर रख दी मैंने, जा के अपनी चॉकलेट ले ले तू। थैंक यू बुआ, आप मुझे कितना प्यार करती हो। अरे तू तो है ही इतनी लाडली सबकी। अरे दीदी आप। हाँ भाभी मैं आज इसलिए आ गई, मुझे लगा आपको मेरी ज़रूरत होगी घर में काम के लिए। अरे दीदी आप भी फालतू में परेशान हो रही हो, घर में और लोग भी तो है काम कराने के लिए, आप कोई 2 दिन पहले आने की ज़रूरत ही नहीं थी, अब कोई बात नहीं अगर आ गई हो। अच्छा भैया कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। पापा वो क्या है ना, भैया मेरी माँ को लेने गए हैं और पापा जी अपने रूम में हैं।
अच्छा तो मैं पापा जी से मिलकर आती हूँ। अरे दीदी पहले चाय नाश्ता कर लीजिए, तब आराम से आप पापा जी से मिल लीजिएगा। नहीं नहीं भाभी, अभी मैं मिलाती हूँ, तब तक आप चाय बना दीजिए मेरे लिए। दीदी को भी सुकून नहीं है, 2 दिन पहले आने की जरूरत ही क्या थी, उसी दिन आना था ना। अब गई है अपने पापा के पास, जरूर मेरी बुराई होगी। अब कौन आ गया? मुझे लगता है रमेश जी आ गए। अरे बुआ जी आप? बुआ जी आपने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे बहू कैसे मना कर सकती हूँ, मेरी भाभी का श्राद्ध था और भैया मेरे दुखी हो जाते हैं, इसीलिए आना पड़ा। और मुझे पता है कि तुम लोग को इतना कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैं 2-3 दिन पहले ही आ गई और मैं अब आ गई हूँ। तुम लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये बता, घर में सारे मेहमान आ गए? नहीं नहीं बुआ जी, सब लोग उसी दिन आएंगे। अच्छा ये बता, भैया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? पापा जी अपने रूम में है। ओ दीदी आई है ना, तो वो पापा जी के रूम में है। अच्छा लाडू आई है, अच्छा हुआ मैं भी इसी बहाने से मिलूंगी। अच्छा ना तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे, उसके साथ में कुछ खाने के लिए, बहुत थक गई हूँ। तब तक मैं अपने भाई के रूम में जा रही हूँ। बुआ जी आप एक काम करिए, फ्रेश होके थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आप पापा जी से मिल लीजिएगा और चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू बहुत दिन हो गए अपने भाई से बात नहीं किया, अब बिना भाई से मिले मैं तो चाय नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, तब तक तू नाश्ता तैयार कर ले, मैं आती हूँ। इसीलिए तो मैं 2-3 दिन पहले ही आ गई, ताकि अपने भाई से बैठ के कुछ बातें ही हो जाएंगी। अब ये दोनों बैठ के मेरी बुराई करेंगी और पापा जी को तो मौका मिल जाएगा मेरी बुराई करने का। पापा। अरे काजल बेटा, तू कब आई? बस पापा मैं अभी अभी आई हूँ। आप कैसे हैं? मुझे तो लग रहा है आपकी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ बेटा, अब बुढ़ापे की शरीर है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, बस थोड़ा सा बुखार लग रहा है। पापा कितने पतले हो गए हो, टाइम से खाना नहीं खाते क्या? खाता तो हूँ बेटा, अब जानती ही हो ना कि तेरी भाभी कितना घर संभालती हैं, ऊपर से मुझे भी। नहीं पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने तो भैया के पास फ़ोन भी किया था, भैया बोल रहे थे कि मैं बाहर हूँ, जब घर पहुँचूंगा तो पापा से बात करा दूंगा, लेकिन आपसे मेरी बात नहीं कराई उन्होंने। अब तेरे भैया के पास टाइम ही कहाँ है, अरे वो तो बहुत बिजी रहता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तू आई। पापा कोई बात है तो मुझे बताओ। अब बेटा मैं क्या ही बताऊँ, बस तुझे तो पता है ना, तेरी माँ की याद मुझे बहुत आती है। पापा आपका चश्मा कहाँ है? आपको तो बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। बेटा मेरा चश्मा खराब हो गया है और मैंने तेरे भाई से बोला बनवाने के लिए, उसके पास तो टाइम ही नहीं रहा है मेरे लिए। अरे अब मैं अपने बेटे को कितना ही परेशान करूं, इसीलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया उससे। अच्छा पापा, आप इतने दुखी थे तो आप मुझे एक बार फ़ोन तो कर लेते, मैं आपको अपने पास बुला लेती। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुझे तो पता है ना तेरी माँ को गए हुए अभी 1 साल नहीं हुए, और तेरी माँ की यादें इस घर से कितनी जुड़ी हुई हैं। पापा आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? थोड़े दिन मैं आपको अपने पास बुला लेती तो क्या हो जाता? क्या बेटी का ससुराल उसका अपना नहीं होता? क्या मैं आपकी अपनी नहीं हूँ क्या? हो बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तेरे ससुराल में मैं आके बोझ बनूं। क्या बात हो रही है बाप बेटी में? अरे आजा आजा, तू कब आई? बुआ आप? हाँ हाँ बस तू आई तो मैं भी चली आई पीछे पीछे, मुझे पता था कि तू जरूर आएगी, इसीलिए तुझसे मिलना भी हो जाएगा। क्या हुआ भैया, आप बहुत दुखी हो, कुछ बीमार भी लग रहे हो? अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा सा बुखार लग रहा था और कोई बात नहीं है, तू भी ना फालतू में परेशान होती है। नहीं नहीं बुआ, मैं बताती हूँ। पता है बुआ, वहाँ के जाने के बाद मुझे लगा था कि भैया भाभी पापा का ध्यान रख लेंगे। मेरे भैया के पास तो पापा के लिए टाइम ही नहीं है, और तो और भैया तो पापा के पास 1 सेकंड के लिए भी नहीं आते हैं, वो तो इतना बिजी है अपनी लाइफ में। अब पापा आपसे क्या ही बताएं। भैया आपके साथ इतना हो गया, आप मुझे एक बार फोन कर देती, मैं आ जाती आपकी देख रेख करने के लिए। बुआ देखा ना आपने, माँ के जाने के बाद पापा का कोई ध्यान नहीं रखता। मुझे लगा था कि माँ के जाने के बाद भाभी और भैया पापा का ध्यान रखेंगे। आप तो देख रही हो ना पापा की कैसी हालत हो गई। लाडू तू परेशान ना हो, मैं जाती हूँ पंकज से बात करती हूँ। पापा आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ, और आप मुझे अपना चश्मा दे दीजिए, मैं बनवा के भी लेकर आती हूँ, और मैं अभी कुछ दिन आपके साथ रहूँगी। दीदी। अरे पूजा तू आ गई, मम्मी नहीं आई? दीदी मम्मी को किसी काम से अपने मायके जाना पड़ा तो मम्मी ने मुझे भेज दिया। दीदी देखो ना, जल्दी जल्दी में मैं पहनने वाले कपड़े भी नहीं लाई। अरे तू परेशान ना हो, एक काम करना, शाम में तू मॉल चली जाना और अपनी मनपसंद के कपड़े भी ले लेना। अरे बुआ पूनम कब आई तुम लोग? बस भैया मैं तो तब आई जब आप अपनी साड़ी को लेने गए थे। वैसे भी आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ है, बस अपनों के लिए तो है। अरे ये क्या बोल रही है पूनम तुम? हाँ हाँ तभी तो भैया, मैं जब आई तो सीधे मैं पापा के पास गई, तब मुझे पता चला कि मेरे भैया तो इतने बिजी रहते हैं कि पापा से मिलने का टाइम ही नहीं रहता उनके पास। अरे माँ के गुजरने के बाद पापा का सहारा आप और भाभी ही तो हो, और लेकिन आपके पास तो 2 मिनट का टाइम ही नहीं रहता कि आप पापा से मिल सको, उनकी दुख तकलीफ सुन सको। पता है भैया, पापा का चश्मा खराब हो गया, आपको तो पता है ना, पापा को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पापा का चश्मा भी बना सको। भैया
माँ चली गई, मुझे तो लगा कि चलो मम्मी नहीं है तो पापा तो है, लेकिन पापा का हाल आपने देखा, मम्मी के बिना तो बिल्कुल अधूरे से हैं। उनको तो एहसास भी नहीं होता है कि वो अपने घर में है कि पराए घर में। आखिरकार उनको इस चीज़ का एहसास हो गया कि मेरा बेटा पराया हो गया। भैया आप अगर पापा का बोझ नहीं उठा सकते थे तो मेरे पास भेज देते, मैं अपने पास रख लेती। अरे नहीं पायल, ऐसी बात नहीं है। अरे घर के बुजुर्गों को चाहिए क्या 2 टाइम का खाना और अपनों का प्यार। माँ तो चली गई और आप उनका श्राद्ध कर रहे हो, लेकिन उनका ही पति घर में है जो अपनों के लिए तरस रहा है, आप उनकी भी नहीं सेवा कर पाए। बेटा तेरी बहन एकदम सही कह रही है। अरे मुझे तो लगा मेरा भाई बहुत खुश है, चलो बीवी नहीं है तो उसके बच्चे तो हैं उसके साथ, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मेरा भाई कितना दुखी है। अरे बूढ़े बुजुर्गों को क्या ही चाहिए, बस उसके बच्चे उसका बुढ़ापे में साथ दे दें। भैया आप लोग तो बस समाज के दिखावे के लिए माँ का श्राद्ध कर रहे हो। अरे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनकी सेवा आप कर दो, वही आशीर्वाद हमेशा काम देता है। ये सब जो आप समाज के दिखावे के लिए कर रहे हो, इसका क्या मतलब, जब आपके घर में आपके पिता ही दुखी है। और वैसे भी अब तो माँ नहीं है, सिर्फ पापा है, और कम से कम पापा के लिए ही टाइम निकाल लेते आप। और भाभी आप, मैंने तो सोचा था कि भाभी मेरे पापा की सेवा अच्छे से करेंगी, लेकिन आप तो उन सेवा तो की, लेकिन उनको पराया कर दिया। अगर आप अपना समझ के करती ना तो पापा को ये दुख ना होता। अरे पायल तू एकदम सही कह रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया माँ का श्राद्ध हो जाने के बाद मैं पापा को कुछ दिन अपने साथ रखूंगी। अरे पायल ऐसा ना कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने कहा ना। और तू परेशान ना हो, अब तुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ दीदी, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दीजिए, और हम भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, और पापा जी की देख रेख सेवा बहुत अच्छे से करेंगे, और उनको अपने घर में कभी पराया नहीं होने देंगे, और उनको कभी भी मम्मी जी की याद नहीं आएगी। प्रॉमिस करते हैं आपसे। बहू एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम अपनी बुजुर्गों की सेवा करोगी तो तुम्हारे साथ हमेशा उनका आशीर्वाद रहेगा। हाँ हाँ बुआ, आप एकदम सही कह रही हो। और पायल तू अब बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं एक पल भी पापा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस भैया आपने बोल दिया तो मुझे विश्वास है कि आप जो कहोगे वो करोगे भी, और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया।